वेलकम बैक टू माय चैनल। ठंड शुरू हो चुकी है और इस ठंड के मौसम में आज मैं आपसे शेयर करूंगी गर्मा गर्म मीठा पीठा की रेसिपी। तो इसकी स्टफिंग हम बनाएंगे गुड़ और मूंगफली से, और इसका ऊपर का जो कवर बनाएंगे वो हम बनाएंगे चावल के आटे से। तो इसे बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ मैंने तवा गरम करके रखा है और उसमें मैं 1 कप डाल रही हूँ मूंगफली, और इसे हमें रोस्ट करना है। तो इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, और जब ये रोस्ट हो जाता है तो इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको कर लिया है मैंने रोस्ट, और अब मैं इसे ठंडा करूँगी, और ठंडा होने के बाद इसे हम डालेंगे जार में, और इसमें हमें डालना है गुड़। तो इस गुड़ को और मूंगफली को हमें ग्राइंडर में ग्राइंड करना है, दरदरा सा हम इसे पीसेंगे। आप चाहें तो सिर्फ मूंगफली को ही पीस लें और ऊपर से फिर आप गुड़ उसके साथ मिक्स कर लें, पर मैं दोनों को साथ में ही ग्राइंडर में डाल रही हूँ ताकि दोनों उसी में अच्छी तरीके से मिल जाए। तो ग्राइंडर में दोनों को ग्राइंड करने के बाद इस तरह का हमारा स्टफिंग हो जाता है रेडी। ग्राइंड करने के टाइम में आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ये ड्राई रहता है। तो देखिए स्टफिंग हमारा हो गया है रेडी। अब हम बनाएंगे ऊपर का कवर, जिसके लिए हमें तैयार करना है डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पानी गर्म करके रखा है। यह पानी उतना ही गर्म है जितना मेरे हाथ सह सकता है, या हमारे हाथ के सहने लायक, बस उतना ही पानी गर्म करके रखा है। और एक बर्तन पे मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। ये ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ मैंने 4 कप चावल का आटा लिया है, जिसमें 1 कप मूंगफली और 1 कप गुड़ था, और 4 कप चावल का आटा। और यहाँ मैंने दूध को गर्म करने पे रखा हुआ है, क्योंकि हम ये पीठा बनाएंगे दूध में डालकर। तो अभी मैं जो गर्म पानी था उससे इसका चावल के आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका डो रेडी कर रही हूँ। ठंडे पानी में डो रेडी नहीं हो पाता है चावल के आटे का, इसलिए हमें थोड़ी गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल दिया और इसका डो कर लिया है रेडी इस तरीके से। और इसे 5-7 मिनट में इसे ऐसे छोड़ दूंगी, फिर हम बनाएंगे पीठा स्टफिंग करके। तो अब हम करते हैं पीठा की स्टफिंग, जिसके लिए मैंने ले लिया है आटा चावल वाला जो डो रेडी किया था। और अब हम इसके बॉल्स रेडी करेंगे जो मीडियम साइज़ के हैं, क्योंकि ये जब बॉईल होते हैं दूध में तो इसकी साइज़ लगभग 2 गुनी हो जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसके बॉल्स लें। तो इस तरीके से गोल करके, और मैं जो स्टफिंग है वो 1 स्पून डाल रही हूँ इसमें। और इससे हमें अच्छी तरीके से कवर करना है, कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जब बॉईल होगी तो फिर उससे वो निकल ना जाए। तो क्रैक कहीं पे होना नहीं चाहिए, हर साइड से अच्छी तरीके से ये कवर होना चाहिए। तो इस तरीके से हर साइड से ये अच्छी तरीके से कवर हो चुकी है। और देखिए इस तरह से बाकी बॉल्स भी हम इसी तरीके से रेडी करते जाएंगे। एक दूसरा बॉल भी मैंने यहाँ पे ले लिया है, और इसको ऐसे कप शेप में करके, और इसके अंदर हम फिर से डालेंगे स्टफिंग। इसको डालने के बाद हमें फिर इसको अच्छी तरीके से कवर करना है, कहीं से कोई छेद कोई क्रैक कुछ भी नहीं रहना चाहिए, कंप्लीट कवरिंग। और अगर ऊपर एक्स्ट्रा होता है तो उसको निकाल देना है। तो ये मेरा हो गया है दूसरा वाला भी रेडी पीठा। तो बाकी भी हम इसी तरीके से सारे बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने कर लिया है सारा स्टफिंग रेडी पीठा का, और अब हम इसे डालेंगे दूध में। तो दूध में बॉइलिंग आ गई है, बॉइलिंग आने के बाद हमें इसमें डालना है। तो अब मैं एक एक करके इसमें सारा पीठा डालते जा रही हूँ कुक होने के लिए। मैं पीठा को कुक कर रही हूँ दूध में, पर आप चाहें तो पानी में भी इसे कुक कर सकते हैं। दूध वाले पीठा का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे पानी वाला पीठा भी काफ़ी टेस्टी होता है। तो सारा पीठा डालने के बाद इसे हमें कुक करना है ढक के, और इसका फ्लेम को हम कर देंगे लो पे। नीचे से मैं थोड़ा सा चला दे रही हूँ
क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो कभी कभी पीठा डालने के बाद नीचे हल्का चिपक जाता है। तो एक बार मैंने उसे चला दिया चम्मच से। तो अब हम इसे कुक होने देंगे कुछ देर। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। ऊपर कवर खोलते हैं। इसे कवर खोलने के बाद देख रहे होंगे कि पीठा ऊपर की ओर आ गया है, ऊपर की ओर तैर रहा है। जब मैं डाली थी तो बिल्कुल ये डूबा हुआ था, ये ऊपर की ओर आ गया है, इसका मतलब है कि ये कुक हो चुका है अच्छी तरीके से। तो अब हम इसे निकाल देंगे किसी बॉल में, बर्तन में। तो यहाँ मैंने सारा पीठा एक बार जो मैंने जितना डाला था वो निकाल दिया है। बाकी के बचे भी पीठा को हम इसी तरीके से बॉईल कर लेते हैं दूध में, और वो हमारा रेडी हो गया है। तो मैंने सारा ही जितना भी पीठा था सब कुछ रेडी कर लिया है और इसे दूध से बाहर निकालते जा रही हूँ। आप चाहें तो इस पीठा को दूध के साथ भी खा सकते हैं। तो हमारा पीठा तो बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म एकदम हॉट सर्विंग के लिए। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसे दिखाती हूँ आपको काट कर कि बीच से ये किस तरीके से इसकी स्टफिंग आती है। भुनी हुई मूंगफली और उसमें जो गुड़ मेल्ट हो जाता है, और उसके साथ तो इसका टेस्ट लाजवाब होता ही है। तो बिहार का ये फेमस पीठा आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूल। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।